हाँ, किन-किन पदों पर भर्ती आ रही है और भर्ती का क्या आलम रहा है। ये उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिस पर हम देख रहे हैं कि यूपी के माध्यम से 10,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। और उसके ऊपर हम देखेंगे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो ये भी अब गठित होने की जो बात थी कहाँ तक पहुंच चुका है और अब भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है, उस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीपीएससी माने इन किन-किन विभागों में किन-किन पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, उन सब पर हम लोग एक नजर देंगे। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और अगर अभ्यर्थी हैं तो हमेशा भर्ती को इंतजार होता है कि कब भर्ती आ रही है। और भर्ती आ रही है तो क्या उसके पद के लिए आ रही है जिसके पद के लिए वो तैयारी कर रहा है, जिन पदों के लिए वो अभी तक प्रिपेयर हुआ है। तो ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो जिन भर्ती का इंतजार करते हैं प्राय उसमें दूरी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी ज्यादातर जो बीटीसी बीएड के अभ्यर्थी हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो टीजीटी पीजीटी जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं। क्या ये भर्ती आ रही है? इसके अलावा भी कोई भर्ती आ रही है? जैसे यूपी पुलिस की जो भर्ती है उस पर भी लगभग जो ये सामने पर्दा पड़ा हुआ था कि भर्ती कब तक आ रही है, कब तक हो पाएगा, उस पर भी बात स्पष्ट होगी। ओटीआर के माध्यम से भर्ती होगी, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में भी भर्ती देखने को मिल रही है। दूसरी चीज ये पेट बार बार हो रहा है, क्या पेट के बाद भी भर्तियां देखने को मिलेंगी? तो पेट के बाद छोटी छोटी भर्ती देखने को मिलेगी। अगर वो भी एक साथ बड़े पदों में तो ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो पाए, लेकिन छोटे छोटे कई टुकड़ों में भर्ती आ रही है। इसलिए पेट अभ्यर्थी जो देने जा रहे हैं, इस महीना में भी पेट होने जा रहा है, तो पेट के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयार है। जो पिछला पेट दिए उनके लिए भी भर्ती की सौगात मिलने जा रही है। अब हम बात करते सबसे पहले सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने यही है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि इस पर ही सबकी नजर और एक अभ्यर्थी की नजर जो सरकारी शिक्षक बनना चाह रहा है उसकी नजर यहाँ पर। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की निमोली तैयार है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो है निमोली पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी काम कहां से करेगा उस पर भी देख लीजिए। क्योंकि जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनने के बाद अब समिति निमोली तैयार की है। समिति ने जो है निमोली तैयार कर लिए, इसे न्याय विभाग को भेज दिया गया। इसे कहां भेज दिया गया है? न्याय विभाग को भेज दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस आयोग के जल्दी अस्तित्व में आने की उम्मीद है। नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें एकदम साफ हो गई है कि नया जो आयोग है इसका जो मुख्यालय है प्रयागराज में होगा। आप सुनते हुए आ रहे हैं और आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा, बनाया जाना है। भवन और स्थान की उपलब्धता को देखते हुए इसका जो कार्यालय है वर्तमान क्रियाशील उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाया जा सकता है। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यह आप काफी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। ठीक है यार, इसका मुख्यालय तो प्रयागराज में होगा, लेकिन ये काम कहां से करेगा? इसके लिए भी भवन नहीं बना। भवन बनेगा तो कब तक भर्ती आएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल थे, बहुतेरे सवाल थे। उस सवालों पे अब ग्रहण लग रहा है। अब एक बात साफ स्पष्ट हो गया है कि भैया जी जो नया इसका जो मुख्यालय प्रयागराज में है, लेकिन ये काम कहां से करेगा, ये बोर्ड कहां पे बैठेगा? तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि के शीतला प्रसाद ओझा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल शासन में अधिकारियों माध्यमिक शिक्षा निदेशक की मुलाकात की। उनके अनुसार शासन स्तर से जानकारी मिली है नया आयोग जल्दी क्रियाशील हो जाएगा। मतलब एक बात अब और है कि जो नया आयोग है ये जल्द ही क्रियाशील होने वाला है, क्योंकि सामने चुनाव है। चुनाव से पहले यह कई परीक्षाओं को तेजी से करा सकता है। ध्यान दीजिएगा, टीजीटी और पीजीटी ये जो पेंडिंग परीक्षा थी, जिसका फॉर्म 2022 में भरे जा चुके थे और लगभग 4100 पद थे और उसमें 11 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए, 11 से 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो वह अभ्यर्थी भी परीक्षा के डेट के इंतजाम कर रहे हैं। तो याद रखें, टीजीटी पीजीटी की जो डेट है, जो तारीख है, यथाशीघ्र घोषित हो जाएगी। मतलब जैसे ही यह मुख्यालय पे ये आप समिति अपना काम करना शुरू करेगी, उसके तुरंत बाद परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया तैयार है। आपके आवेदन हो चुके हैं, बस सेंटर और प्रवेश पत्र जनरेट करना है। सेंटर की लिस्ट जारी होगी, उसके बाद प्रवेश पत्र जनरेट होगा। पेपर छवि मतलब ये मान लीजिएगा कि 50 से 60 दिन का जो समय है वो टीजीटी पीजीटी के लिए काफी अहम है। जो भी अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी से जुड़े हुए थे। नई भर्ती की बात करें तो एलटी की, उसके बाद क्या है, ये उम्मीद लगा जा रही है कि जूनियर में भी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। देखिए जूनियर, यहाँ पे एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि जूनियर में भी एक शिक्षक भर्ती, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती जिसके पहले हुई थी, जिसमें बीटीसी और बीएड की भर्ती सम्मिलित थे, फिर से उम्मीद लगाई जा रही है कि जूनियर शिक्षक भर्ती में भी बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बीएड के अभ्यर्थियों के साथ साथ जूनियर में भी रिक्त पदों का जो ब्यौरा आ रहा है, एक तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जूनियर में एडेड विद्यालय जो है उनमें भी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और यह भर्ती जो होगी पूरी तरह से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। और यह भर्ती के लिए, इसके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए तो टेट अनिवार्य नहीं है, इसके लिए जो है टेट आपके लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन जूनियर के लिए आपका जो टेट होता है, टेट पेपर 2 टेट की बात करें, टेट पेपर 2 आपके लिए होना अनिवार्य, मतलब टेट पास होगा जो इस भर्ती में आवेदन कर पाएगा। उसके बाद एलटी की बात की जा रही है कि एलटी जो भर्तियां हैं उस पर भी काम तेजी चल रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि अगर एलटी का पेपर होगा तो कौन कराएगा। जी हाँ, लेकिन नकारात्मक अंक होगा अगर
आयोग कराती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराती है। भर्ती इस बार 2 चरणों में होगी, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा। जैसा कि अभी तक स्पष्ट हो रहा है कि इस बार अगर लोक सेवा आयोग कराती तब, नहीं इसके पहले एक ही चरण में हुआ करता था, तो 2 चरणों में होगा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा अभी तक कि यह भर्ती कौन कराएगा। एलटी ग्रेड की में भी लगभग 9000 पदों पर विज्ञप्ति हो सकती है और चुनाव से पहले इस पर भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके लिए टेट जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट का विषय कॉम्बिनेशन होना चाहिए और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें जीएस और आपके सब्जेक्ट से सवाल होते हैं। ओवरऑल इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। क्वालिफाई के नाते आप देखेंगे अगर इसका पिछला रिकॉर्ड तो बहुत सारे पदों में पद ही, बहुत सारे ऐसे पद थे जिसकी पहले एलटी हुई थी, पद ही खाली रह गए, योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाए। योग्यता का मतलब क्या, जो मिनिमम क्वालिफाई था नंबर वो उन्होंने वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। तो मिनिमम क्वालिफाई 40% है, तो 40% अंक आपको लाना अनिवार्य था। ठीक है, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया एलटी ग्रेड का, टीजीटी पीजीटी। अब बात आती है प्राइमरी की। तो देखिए प्राइमरी में अभी तक पीआरटी में कोई निकट में जो नई भर्ती नहीं दिखाई दे रही है। पीआरटी में अगर बात करें, जिसको हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम सुपर टेट कहते हैं और आप भी जिसे सुपर टेट के नाम से जानते हैं, इस सुपर टेट में नई भर्ती नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं बार बार कह रहा था 68,500 के जो 22,000 पद बचे थे, जो 2 टुकड़ों में थे, जहां पे एक टुकड़ा आपने देखा था 17,200 पदों पे जनवरी 2022 में विज्ञप्ति की बात की जा रही थी, और उसके साथ साथ उसमें लगभग 6200 पद जो थे, 6800 पद जो 69,000 में आरक्षण को लेकर था, उनके लिए बांट दिए गए थे। अब माननीय न्यायालय ने क्या किया, आरक्षण का जो 6800 पद था उसे निरस्त कर दिया, उस लिस्ट को नई लिस्ट बनाने के लिए कह दिया। उसके साथ साथ अब 22,000 पद वापस अपनी जगह आ गया। तो जैसे ही मामला समाप्त होता है, जैसे मामला किनारे होता है, उसी तरह 22,000 पदों पर आपके लिए नई शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति हो सकती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि हम नई भर्तियां नहीं लाएंगे, लेकिन जो भर्ती न्यायालय में पहले उसका निस्तारण करेंगे। उसका निस्तारण 68,500 69,000, 2 भर्तियां, दोनों भर्तियों से जुड़ा हुआ 22,000 पद है। तो ये उम्मीद लग रही, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले आपने देखा था कि 22,000 पदों 17,000 पदों पर भर्ती होने की बात चली थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने 17,000 की मांग की, उसके बीच आचार संहिता लग गया, भर्ती अधर में अटक गई थी। अब ये उम्मीद लगाई जा रही फिर से हो सकता है उस नई शिक्षक भर्ती जो 22,000 पदों पर वो हो सकती है, ये उम्मीद है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़े ना पढ़े ये आपके ऊपर है। इसके साथ साथ हमने देख लिया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब भी होगा यूपी टेट के साथ सुपर टेट कराएगा। अब ये है कि जब बार बार कही जा रही भर्ती ही नहीं होगी तो कब होगा। देखिए भर्तियां आपने देखा होगा, आजकल अचानक से भर्ती आती है और फिर परीक्षा हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि आपको तैयारी करने का मौका मिला ही नहीं। इसलिए जिनको जो पढ़ना अपनी सेल्फ स्टडी करते रहे, माने जो भी अभ्यर्थी चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, एलटी ग्रेड की तैयारी करें, वो अपनी तैयारी में लगे रहे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको सामने होगी जो पूरा मैंने स्पष्ट बता दिया। अब है अगले माह से 10,000 पदों पर भर्ती। देखिए आभार प्रिंट मीडिया को, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अब तक ये सूचना पहुंचा रहे, मतलब ये जो खबर जा रही है, ये देखिए 5200 पदों पर भर्ती मिलने प्रस्ताव का परीक्षण जो पूरा हो गया। भर्ती की देखा जाए 2012-17 तक 18,896 पदों पर हुआ था, लेकिन 2017 से 2022 के बीच में अगर देखा जाए तो 19,318 पदों पर हुआ था। अप्रैल 2022 अब तक 12,772 पदों पर। आयोग दिसंबर 2023 तक 10,385 नौकरियां देगा। ये बात हो रही यूपी ट्रिपल एससी की। जो यूपी ट्रिपल एससी है वो किस तरह से भर्तियां करा रहे हैं उसका पूरा यहाँ पे ब्यौरा आपके सामने है, यहाँ पर आप एक बार देख पाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त विभागों में है, कहाँ है उस पर देख लेते हैं कि सरकारी विभागों में सर्वाधिक कनिष्ठ सहायक के जो पद है रिक्त है। इन पदों की संख्या लगभग 82,000 से अधिक बताई जा रही है। कितनी? 82,000 से ज्यादा कनिष्ठ पदों की पद रिक्त दिखाई दे रहे हैं। और ये पेट जो पास है, ये देखिए उन्हीं के लिए है जो पेट परीक्षा पास है या जो पेट परीक्षा का फॉर्म भर ले हैं, उनके लिए आने वाला समय जो है कितना मतलब स्वर्णिम होने वाला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस तैयारी में है कि सबसे पहले इन पदों के लिए आवेदन मांगा जाए। इसके लिए भी सर्वाधिक आवेदन आते हैं। 82,000 पद है, मतलब एक बड़ा पद है। ये आपके सामने अगर हम देखें तो अगर आप समझ में आए 82,000 पद है, इसके लिए जो अभ्यर्थी पेट पास है उनके लिए मौका है, जिन्होंने पेट का फॉर्म भरा है। तो क्योंकि पिछला पेट तो 1 साल पूरा हो गया है, तो अब जो इस बार का पेट होने जा रहा है उसमें अगर आपने आवेदन किया है और पेट में एक बेहतर एक बड़ा स्कोर अगर आप करके आते हैं तो आपके सामने इन पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। आगे हम देखें तो यहाँ पर देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक देखिए स्थिति एकदम साफ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया। माने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी ट्रिपल एससी जो 10,000 पदों पर तैयारी करने के लिए जुट चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 6,648 पदों भर्ती के प्रस्ताव में 5262 पदों के प्रस्ताव का परीक्षण हो चुका है। अन्य पदों के लिए आने वाले प्रस्ताव को खामियां दूर करते चरणबद्ध तरीके से भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भर्ती का विज्ञापन होगा नए पेट जो इस बार पेट हो रहा है उसके आधार पर होगा। तो अगर आपने इस
पेट को फॉर्म भरा था, तो पेट पर भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जितने भी विभाग में ग समूह के पद खाली हैं वो 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव, पहले चरण में 10,000 से अधिक पदों में आवेदन लेने की तैयारी है। हर माह विज्ञापन निकालने आवेदन लिए जाएंगे। नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक और अपर अभियंता करीब 432 पद आवेदन के लिए लिए जाने हैं। विकास प्राधिकरण में अपर अभियंता तो करीब 52 पद है। सम्मिलित वर्ग में कई सौ से अधिक पद है। कुल मिला के लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग हाल फिलहाल में चुनाव से पहले लोकसभा से इन 10,000 पदों पर आवेदन करने का एक मौका मिल सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल आप आपकी तैयारी कहाँ है वहां पर हम देखेंगे। और खासकर यहाँ पर हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यहाँ पर भी जो ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 411 पदों पर, कितने 411 पदों पर कल से आवेदन शुरू होगा। आप ओटीआर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर देखिए हर भर्ती में ओटीआर अनिवार्य होता जा रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ठीक है, आगे से भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आपको फोकस करना होगा। और यहाँ पर कल से आवेदन होने जा रहा है, 1 महीने तक आवेदन होगा। 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद इसकी परीक्षा होगी। 411 एक बड़ा पद है। और समय के साथ ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो समय के साथ पदों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो पद घटते नहीं है, हमेशा बढ़ते हैं। हो सकता है निकट भविष्य में पदों की संख्या बढ़ जाए। इसलिए आपके सामने सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आपकी तैयारी अच्छी है। इसमें जीएसजीके को मिलाकर, जीएसजीके मैथ रीजनिंग मिलाकर 140 सवाल आते हैं। 60 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं। दोनों मिलाकर आप 130 के नियर अबाउट प्रश्नों को 130 से 40 कर लेते हैं, तो मुख्य परीक्षा की तरफ जाएंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उसका दरवाजा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मुख्य परीक्षा में जाने के बाद आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाता। थोड़ी मोड़ी कमियां सब में होती है, उस कमियों पर ही काम करना है। और अगर उस कमियों पर काम कर लिए तो अधिकारी बनने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, ओटीआर नहीं किया, तो ओटीआर कर लीजिएगा, ये आपके लिए। इसके साथ अपर निजी सचिव जो है और उनके लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो जो अभ्यर्थी ओ लेवल है या ट्रिपल सी वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ पदों के लिए ओ लेवल की जरूरत पड़ती है, सभी पदों के लिए नहीं। इसके लिए मैंने विस्तृत वीडियो बना दिया, वहां पे आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेज इसके लिए भी चल रही है, क्योंकि जीएसटी के सभी के लिए लगभग समान है। स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप इसको तैयारी कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अच्छी कार्ता क्या है, इसकी जो बिंदु 9 है ये कल अपलोड हो जाएगी, तो इस पर हम वीडियो बना देंगे क्या क्या सच्ची कार्ता है, कहाँ कहाँ आप आवेदन कर पाएंगे, किस तरह से। हाँ, सुपर टेट के लिए भी मैं इस पर फिर वापस आ रहा हूँ। सुपर टेट के लिए स्थिति कहाँ तक है। उसके बाद देखिए यूपी पुलिस की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यूपी पुलिस में यहाँ पे भी ओटीआर के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे जो यूपी पुलिस की भर्ती होने जा रही है, इस पे भी ओटीआर की बात की जा रही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं आप साफ यहाँ पर, ओटीआर, यहाँ पे ओटीआर होगा। ओटीआर करने के बाद ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जा सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर हम भर्तियों की बात करें तो यहाँ पर एकदम क्या है, यहाँ पे दिख रहा है 52,699, मतलब जो प्योर पुलिस की पद होगी 52,699 पदों पर भर्ती हो सकती है यूपी पुलिस की। ओवरऑल जो पद है इसमें भी इसके अलावा भी पद, अगर इसकी बात की जाए तो कुल लगभग 67,000 पदों पर 62,000 पदों पर होनी। इसके अलावा इसमें है 2400 निरीक्षक के हैं, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर के, जेल वार्डन है और रेडियो ऑपरेटर है। कुल मिला के लगभग 63,000 पद, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुल 63,000 पदों पर लगभग पुलिस की भर्ती होने वाली है। और इसके लिए भी ओटीआर होना शुरू हो चुका है, मतलब ओटीआर के लिए वेबसाइट खोलने जा रहे हैं। तो आप भी, अगर आप लगता है कि बीटीसी बीएड जो टेट अभ्यर्थी उनके लिए तो नहीं हो, तो भाई चाहेंगे मुझे सरकारी शिक्षक बनने को मिले और सरकारी शिक्षक बनने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की है, तो फिर इसको पढ़ने से क्या मतलब। लेकिन फिलहाल अगर आप ये जूझ रहे हैं कि एक नौकरी हमारे लिए अनिवार्य, एक नौकरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और आपने कहा तैयारी की किसके लिए, देखिए 4 चीजें महत्वपूर्ण, अगर जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, और अगर आपने चारों चीज सुपर टेट के लिए अगर आपने तैयार किया है, पढ़ा, तो आपके यहाँ पे काम आ जाएगा। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर को फोकस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर आप अपनी कमियां को परखना है, उसका ज्यादा प्रैक्टिस सेट पर काम करना है। उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए, थ्योरी पर फोकस करिए। और अगर आपको लगता है नहीं कम समय आपको नोट्स जरूरत पड़ती है, तो नोट्स के लिए भी आप लर्निंग विद दुर्गेश या कहीं से जहां भी आपको सही समझ में आए वो आप वहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर देखिए, वार्ड में 67,000 पदों पर भर्ती होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस भर्ती में एक बार करना होगा पंजीकरण। यहाँ पे देखिए एकदम दिखा रहा है कि जो पुलिस भर्ती है वहां पे जो पंजीकरण करना होगा, एक बार आवेदन करना होगा। मतलब यहाँ पे देखिए 52,699 सिपाही पद होंगे और ओवरऑल 67,000 पदों, मैं तो 63 ही बताया, लगभग 67,000 पदों पर होंगी, जो अलग अलग पदों पर होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको साफ स्पष्ट नजर आ रही है कि हाँ इन पदों पर हो पाएंगे। हाँ,
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए कमेंट आया कि कहीं आप टीचिंग में जाते हैं, कभी आप पुलिस में आते हैं, ऑलराउंडर। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर ये पूछ लिया जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था या किन के मध्य हुआ था, या पानीपत का द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या रहा जो भारतीय इतिहास को बदल के रख देता है, या ये पूछा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध का अगर परिणाम अगर पलट गया होता तो वर्तमान भारत की स्थिति क्या होगी, इस तरह का अगर सवाल है, अगर ये पूछ लिया जाए पानीपत के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या आयोग की तैयारी कर रहे हो, उसमें बस प्रश्नों का स्टैंडर्ड जो है ऊपर नीचे होता है। अब ये कहा जाए जीएस के सवाल आपके लिए पलट जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो आपके अगर जीएस है, मैथमेटिक्स है, जैसे पूछ दिया जाएगा एक कार का मूल्य 20% वृद्धि के बाद अगर 6250 रुपए का भेजा जाता है तो वृद्धि के पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो इस तरह के जो सवाल है ये किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल किसी भर्ती में। कुछ कॉमन बेस होती है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, जिसको कहा जाता है कि भैया एनसीईआरटी, इसलिए बार बार लोग इसका जिक्र करते हैं, भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी हमारी बेसिक होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। कई लोगों के मन में आपने सुना होगा, लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि 6 से लेकर 10 तक का जो प्रॉपर चीजें होती है वो आपको अगर तैयार है किसी भर्ती में आप फिट बैठ जाएंगे। चाहे हिंदी की बात करें, हिंदी के बाद पूछ देगा भैया निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, अगर उज्ज्वल शब्द आ गया तो पीछे में भी पूछा है या आपकी छोटी परीक्षा में पूछा है, बड़ी परीक्षा में भी पूछा है। ऐसा नहीं है कि उज्ज्वल जो शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से देखा जाए केवल पीछे से पूछ सकता है और छोटी परीक्षा में नहीं पूछ सकता, पीपीटी में भी पूछा है। तो अब इस तरह से कहना कि हम किस भर्ती के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, खुद से तैयार हो रहे हैं, तो ये आपके निर्भर करता है कि किसके जो भी। देखिए आपकी कॉमन तैयारी में बार बार कहता हूं, कभी भी अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो आपको जीएस हमेशा पढ़ते रहना है। जीएस में चारों ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है और साइंस है, कंप्यूटर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, करंट है। ये चीजें आप जीएस में पढ़ते रहिए। मैथ है, रीजनिंग है और लैंग्वेज में भाषा हिंदी अंग्रेजी में पढ़ते। माने ये हर भर्ती जो भी भर्ती होने जा रही है उस भर्ती का बेस है। आप किसी भर्ती की बात कर लीजिए, जो भी आप जानते हो, जिन भर्तियों की आप के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, उनमें चारों चीजें आपको कॉमन मिलती है। एक जीएस कॉमन मिलेगा, एक रीजनिंग मैथ कॉमन मिलेगा, एक लैंग्वेज माने हिंदी कॉमन मिलेगा। और रीजनिंग मैथ में कई बार कोई एक ही चीज मिलती है लेकिन कई बार दोनों चीजें पढ़ने को मिलती है। तो लेकिन जीएस जो है ना सब में कॉमन है। यहाँ तक कि एलटी की तैयारी कर रहे हैं आप, विषय से तब भी आपको मिल जाएगा। तो आप कुछ लोग टीजीडी पीजीटी में तो नहीं, हाँ टीजीडी पीजीटी की जब बात करेंगे तो आपको वहां पे विषय के लिए ही ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन बाकी पदों के लिए अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना आपके लिए, जैसे अगर एलटी में जाएंगे तो भी आपको जीएस की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो भी आयोग की परीक्षाएं हो रही हैं वो वहां पे जीएस आपके लिए अनिवार्य है। तो इसलिए मैं आपको, या कोई भी हो जो, इसलिए इन चीजों पर हमेशा आपको काम करनी होगी। कॉमन चीजें जो है, जो जीएस है, मैथमेटिक्स है, जिसे कहते हैं ना सामान्य अंगड़ी। सामान्य अंगड़ी जैसे अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो सामान्य अंगणित की बात करता है, उसका स्टैंडर्ड केवल 10 तक होता है। लेकिन अगर हम वही एसएससी में जाते हैं तो एसएससी का स्टैंडर्ड क्या होता है, गणित का एकदम प्रॉपर मैथमेटिक्स जैसा होता है। ठीक है, उसमें एडवांस के सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो इसलिए अब जो सामान्य है वो आपको पढ़ के तैयार रखना होगा, चाहे जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वो आपके ऊपर है, आप कहाँ पे हैं। क्योंकि देखिए एक बेरोजगार बैठने से बढ़िया है कि एक रास्ते पे चला जाओ। एक नौकरी मिलने के बाद अगली नौकरी के लिए क्या होती है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और आपकी सफलता होने की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ते रह सकते हैं। अब आपके सामने 4 बड़ी भर्तियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी होने जा रही है, इस पर भी है, ये भी पुलिस की है। और आगे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आपने पेड परीक्षा दिया है तो उसके माध्यम से आप इन पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं, जो 10,000 से ज्यादा पद आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो नया शिक्षा सेवा चयनाव के लिए मौलिक एकदम तैयार है और ये अपने काम करने के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए पूरी तरह से तैयार है। और चुनाव से पहले मैंने आपसे बताया टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथि आ जाएगी, यहाँ तक की परीक्षा भी हो सकती है। और रही बात एलटी ग्रेड की, एलटी ग्रेड पे भी आप अपनी पकड़ मजबूत रखिए। एलटी ग्रेड की 1.5 से भर्ती आ सकती है जिसमें जीएस के साथ साथ आपका विषय पर भी फोकस होगा। तो जीएस जी के आप पढ़ते रहिए, जहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और आपके अगर कोई सवाल है तो फटाफट पूछ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैंने आपको एक अपना सुझाव दिया है, बाकी सुझाव माने या ना माने ये आपके ऊपर है। वैसे इस वीडियो को आप लोग सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है वीडियो आपके काम का नहीं हो, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति के काम का हो, उसकी जरूरत का हो। और हमेशा मोटिवेट रहेगा, क्योंकि एक अभ्यर्थी का मतलब ये जैसे क्रिकेटर ही हो या कोई खिलाड़ी हो, वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। चाहे खेल हो या ना हो, कोई टूर्नामेंट हो या ना हो, चाहे वर्ल्ड कप हो ना हो, वो हमेशा अपनी तैयारी में लगा रहता है। जरूरी नहीं कि 4 मैच जो हार जाएगा अगले मैच में वो नहीं विजयी हो पाएगा। तो ये बात भी नहीं है, आप हमेशा अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिएगा, क्योंकि कब सफलता रूपी दीवार आपके लिए खुल जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे, ये आप नहीं जानते। इसलिए आपको हमेशा अपना बेस्ट और बेहतर देते रहना। बाकी आप बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर सोच भी सकते, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं और 18 साल के बाद तो भारत की सरकार चुन सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। तो आप खुद के विषय में भी उतना बेहतर सोच सकते हैं क्या करना है आपको। तो इसलिए आप लोग
जिस तरह अपने अधिकार को जानते हैं कि हमें सभी को वोट करना है, हम सभी को, क्योंकि हम चुनाव आयोग भी बार बार कहता है हमें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग पर फोकस करना चाहिए, वोट परसेंटेज बढ़े, तो हम भी आपको कहना चाहेंगे अभी मोटिवेटरी आपको पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी पर फोकस करिए। और सभी सफल नहीं होते, ये भी आप जानते हैं कि 100% मतदान जिस तरह नहीं हो पाता, उस तरह हम भी देखते हैं कि अगर हम पढ़ाई की बात करें तो सब सफल नहीं होते, कुछ ही सफल होते हैं, और कुछ ही ऐसे हैं जो निरंतर मेहनत करते थे, पढ़ते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बस उनका काम परीक्षा आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो माननीय सरकार जो है वो चुनाव के तक एक बड़ी भर्ती दे सकती है। शिक्षक भर्ती के लिए मैंने बार बार बात की, सुपर टेट 22,000 पदों पर हो सकती है, मामला न्यायालय में है, क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं जो विवाद के नाते उलझे पड़े हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें लगाई जा रही है अगर चुनाव से पहले हो सकता है, चुनाव के आसपास 22,000 शिक्षक प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए पीआरटी पे आ सकती है। इसमें केवल बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो टेट पास है, बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक वृत्ति में आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 22,000 पद एक संभावित पद है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 68,500 के जो शेष पद थे 2022 चुनाव से पहले माननीय सरकार ने आपको 2 चरणों में दिया था, एक 6800 पदों में दिया था, दूसरा 17,200 पद पे लगभग विज्ञप्ति की तैयारी थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग 97,000 पदों की थी, तो ये उसी दौरान आचार संहिता लग गया, वो भर्ती अधर में अटक गई थी क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया था। ठीक है, आरक्षण के विवाद को लेकर फिर से आरक्षण विवाद में हाईकोर्ट ने उनसे क्या क्या सूची को रद्द कर दिया है और नई सूची बनाने की बात की। इसका मतलब 68 पद का जो था एक तरह से विवाद समाप्त हो गया है। अब वो फिर से 22,000 पदों पर भर्ती आ सकती है, पुरानी भर्ती है, ये नई शिक्षक भर्ती नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया होगी वो नए तरीके से होगी, नए चरण से होगी। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट सीटेट पास है, वो अपना बेस्ट और बेहतर देते रहे। बाकी आपको जो सही लगे वो करिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपने आप में बेहतर सोच सकते हैं। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो फटाफट पूछ सकते हैं, अब हम आपके सवालों के जवाब भी दे देंगे। ठीक है, फटाफट अंदाज में आप सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करिएगा, और अगर यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। एनसीईआरटी की सीरीज लगातार चल रही है, एनसीईआरटी की सीरीज के लिए आप जुड़े रह सकते हैं। और एनसीईआरटी के सभी जो है वो 6 से 12 तक की ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको कई जगह मिल जाएंगे। एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट, अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि परीक्षा का सर पे है। एनसीईआरटी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस समय प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, नई चीजें पढ़ेंगे। 6 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। ठीक है सर, सीटेट पास है क्या टेट या स्टेट को फिल कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप सीटेट पास है तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी और टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेगा, क्योंकि जो भी लोग हैं टेलीग्राम पे सभी क्लास की नोटिफिकेशन लिंक आपको मिलती रहेगी। अगर नोट संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी का थैंक यू इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी पर फोकस करिए। जो आपका वीक जोन है वो स्ट्रॉन्ग करने पर बात करिए। देखिए, सुपर टेट की ममता त्रिपाठी जी का सवाल है कि सुपर टेट की कितनी पॉसिबिलिटी। देखिए, सुपर टेट को मैंने बताया है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ सुनवाइयां होनी है जो 6800 पद को लेकर थी, तो 6800 और 17,200 22,000 पदों पे चुनाव के आसपास में भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके नवंबर लास्ट तक आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे कि आयोग के बारे में मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, आयोग अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आयोग था उसी में काम करना शुरू कर रहा है। तो आयोग के सामने 2 बड़ी समस्या है, पहला टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना और हायर एजुकेशन की लगभग 1091 पदों की भी परीक्षा कराना और उनको अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र देना। ये समझ लीजिएगा, मतलब ये दोनों काम चुनाव से पहले हो सकता है। और साथ ही साथ यूपी टेट के साथ सुपर टेट की, तो यूपी टेट सुपर टेट की जो कैलेंडर जारी करेगा, क्योंकि ये अब जो नया आयोग है ये पूरा कैलेंडर में काम करेगा, ये कैलेंडर जारी करेगा। तो उस कैलेंडर में अगर इसका जिक्र है तो मान के चलिएगा नई भर्ती आपको देर सवेर मिलेगी। नई शिक्षक भर्ती क्या पुराने पदों पर हो जा रही है, इसलिए बार बार आपके मन में आ रहा होगा ये पुराने पद की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो 22,000 जो पद शेष है उसी पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और ये दोनों की जो विज्ञप्ति होनी है वो एक साथ होगी, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के आपके मन में कोई सवाल कोई प्रश्न आ रहा होगा तो आप भी कह रहे होंगे सर मुझे क्या करना चाहिए। आप अपनी तैयारी पे जारी रखिएगा, और आपको लगता है कि बीच में जो परीक्षाएं हो रही है जो आपकी तैयारी को रोक नहीं पाएंगे बल्कि आपकी तैयारी को ग्रोथ करेंगे, वो आप पढ़ते रहेगा। बेसिक आप लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। रीजनिंग मैथमेटिक्स और जीएस हमेशा पढ़ते रहिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। और अगर आपकी कोई परीक्षा दूर है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एक बार एनसीईआरटी कवर करने के बाद प्रश्नों की भाषा जो परीक्षा में आते हैं वो समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की भाषा कई बार ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पाते, बाद में आते कहते यार ये प्रश्न तो यहाँ से था। इसलिए उसके बाद फिर आप मार्केट से बहुत सारी किताबें उन्हें खरीद सकते हैं, खुद का अपना सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। और एनसीईआरटी के भी नोट्स आप चाहें तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, या आप खुद भी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन नोट्स क्या होता है, कम समय में जैसे रिवीजन करने के लिए पेज पलटते हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ा देखने पर आपको ध्यान चीजें आ जाती हैं। वैसे आप नहीं, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरी जो क्लासेज है वो निःशुल्क होती हैं और मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक को शुरू करके पढ़ाना है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर काम शुरू करके मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
और मैं कहूंगा किसी कोर्स लेने से बढ़िया आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। जितना बढ़िया सेल्फ स्टडी करेंगे उतना सिलेक्शन की संभावना आपकी और बढ़िया हो जाएगी और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी का, और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। हाँ, पेट रहेगा तभी आप जो पद रहेगा, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम जो भी भर्ती आएंगे उनके लिए पेट अनिवार्य है। जैसे अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राइमरी के लिए हो रही है तो प्राइमरी का टेट अनिवार्य है, जूनियर में अगर शिक्षक भर्ती हो तो जूनियर का टेट अनिवार्य है। उसी प्रकार ये भी है कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से समूह ग के लिए कोई आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए पेट होना अनिवार्य है। ठीक है, और मुझे जो लग रहा है भर्ती इस पेट के बाद ही आएगी। ठीक, और कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। ठीक, और कोई सवाल आपका? ये कोई फर्जी न्यूज नहीं है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा का विज्ञप्ति है, विज्ञापन संख्या है, और कल इसका पूरा विज्ञापन जो है वो इस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि 9 अक्टूबर को आयोग की वेबसाइट पर पूरा अपलोड हो जाएगा और OTR की हो जाएगी, 1 महीने तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आभार है प्रिंट मीडिया का, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो में शेयर करिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।